जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक 23 वर्षीय लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे एक लड़के ने कुंडली दिखाई थी और ये अपनी कुंडली दिखाई थी और लड़की की कुंडली दिखाई, दोनों की कुंडली दिखाई थी। दोनों का प्रेम संबंध का मामला था और लड़की ने यहाँ पे लड़के को धोखा दिया प्रेम में। कई लाख रुपए यहाँ पे खर्च करा दिए लड़की ने। और उसके बाद लड़का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में आ गया। बहुत तरह के लड़के ने उपाय किए, ज्योतिषियों से मिला, तांत्रिकों से मिला, बाबाओं से मिला, लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल पाई। तो लड़के की कुंडली का विश्लेषण किसी अगले वीडियो में कभी करेंगे। इस वीडियो हम लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि क्या स्थिति बन रही है, कैसे व्यक्ति प्रेम में धोखा देते हैं, क्यों देते हैं और कब देते हैं। तो यहाँ पे आपकी देखेंगे कर्क लग्न की कुंडली है और उसके स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा 12 भाव में बैठे हैं, भोग स्थान में बैठे हुए हैं। तो जो कुंडली का पंचम भाव होता है, जहाँ 8 नंबर लिखा है, वो आपके प्रेम का होता है और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है। लेकिन सप्तम भाव जीवन साथी के साथ साथ ये यौन संबंधों का ही माना गया है और ये अष्टम भाव जो होता है वो गुप्तांगों का माना जाता है। तो आपको थोड़े विस्तार में बताऊंगा। ये सप्तम भाव जो होता है भोग भाव होता है, भोग का भाव होता है और जो 12 भाव होता है वो भी भोग का भाव होता है। तो जब किसी कुंडली में सप्तम भाव और 12 भाव का संबंध बनता है तो व्यक्ति भोगी स्वभाव का यहाँ पे हो जाता है। भोगी का मतलब यह है कि व्यक्ति के अंदर अत्यधिक कामुकता वहाँ पे होती है। तो वो इस कुंडली हम देखें तो इस कुंडली में आपके सप्तम भाव में आपके बुध बैठे हुए हैं, जो कि आपके 12 भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो होता है वो आपके मानसिक झुकाव का होता है। तो तीसरे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठे उस भाव से व्यक्ति का गहरा संबंध वहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो सप्तम भाव विपरीत लिंगी का होता है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए वहाँ पे माना गया है वो भाव। ये पंचम भाव जो होता है वो केवल प्रेम की भावनाओं का होता है, मनोरंजन के लिए होता है। पंचम भाव सप्तम भाव में थोड़ा अंतर होता है, ये मैंने कई वीडियो में, अपने पहले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बुध जो होता है, जो बुध का ही खेल है यहाँ पे, कि बुध ने लड़की को भोगी स्वभाव का बनाया, जो क्योंकि बुध आपके भोग का कारक, भोग का स्वामी है 12 भाव का, वो आपके लगन को देख रहा है। वो लगन का स्वामी 12 भाव में बैठा हुआ है। तो यानी कि ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं या लड़के जो भी हों, वो भोगी स्वभाव के होते हैं। अच्छा जीवन जीने की इनमें चाह होती है, किसी प्रकार का भोग हो, चाहे शारीरिक सुख के लिए ज़्यादा इच्छा हो, चाहे आपके भौतिक सुख के लिए किसी प्रकार का सुख हो, भोगी स्वभाव यहाँ व्यक्ति का होता है। और देखिए इस कुंडली में चंद्रमा और शुक्र आमने सामने बैठे हुए हैं यहाँ पे एक दूसरे के। तो चंद्र शुक्र का जब संबंध बनता है तब भी व्यक्ति रोमांच से प्रिय होता है, बहुत ज़्यादा प्रेमी स्वभाव का होता है। तो उसकी प्रेम संबंध में उसकी गहरी रुचि होती है। लेकिन अब यहाँ पे धोखा देने का योग कैसे बनता है या प्रेम में असफलता देने का योग कब बनता है, ये वीडियो हमने आपके पहले कई वीडियो बनाई है। यदि आप चैनल से पहले जुड़े हुए हैं या नए आए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए, धोखेबाज जीवन साथी को कैसे पहचाना। हमारे चैनल पे करीब 200 से ज़्यादा वीडियो हैं, उस पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो वहाँ पड़ी हुई हैं। तो जब पंचम भाव का स्वामी कोई पापी ग्रह बन जाए या अष्टम भाव का स्वामी कोई पापी ग्रह बन जाए और फिर आपके पंचम और अष्टम भाव में संबंध बनता है, तो वो व्यक्ति प्रेम संबंध बनाता है सिर्फ मनोरंजन के लिए, शारीरिक संबंधों के लिए। यानी कि उसका प्रेम जो होता है वो झूठा होता है हमेशा। उसका प्रेम सिर्फ शारीरिक पूर्ति के लिए होता है, इच्छा पूर्ति करने के लिए होता है। मतलब ये कह सकते हैं उसमें वासना ज़्यादा होती है, प्रेम की कोमल भावना उसमें कम होती हैं। तो इस कुंडली हम देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी मंगल बनते हैं, वो अष्टम भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे गुरु बैठे हैं, गुरु का प्रभाव ये रहेगा कि बस यहाँ पे बदनामी होने से बची जाएगी, इस प्रेम में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बस इतना रहेगा। लेकिन यहाँ पंचम भाव का स्वामी पापी ग्रह मंगल बनता है। लड़की के लिए मंगल का पीड़ित होना लड़की की कामुकता को, उसकी यौन उत्तेजना को, उसको विकृत कर देता है, उसमें आपके विकृति पैदा कर देता है। जैसे लड़के का जब कभी शुक्र पीड़ित होता है तो व्यक्ति कामातुर होता है और वो इधर उधर भटकता रहता है। इसी प्रकार से लड़की का जब मंगल पीड़ित होता है तो वही स्थिति लड़की के लिए हो जाती है। यहाँ पंचम भाव का स्वामी मंगल बन जाता है, अष्टम भाव में बैठ गया, तो पंचम अष्टम का संबंध पापी ग्रह मंगल के माध्यम से वहाँ पे बन रहा है। हालांकि यहाँ मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ नैसर्गिक पापी और शुभ ग्रहों की बात कर रहे हैं। तो नैसर्गिक पापी ग्रह होते हैं आपके मंगल। तो मंगल का संबंध आपके पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया, तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति प्रेम तो करेगा लेकिन सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसका प्रेम रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव आपके गुप्तांगों का होता है। तो ये कई यहाँ पे समीकरण होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, वो मैंने आपको बता दी एकदम। इस वाले नियम को आप किसी भी कुंडली में ला सकते हैं, एक कुंडली नहीं, 100 कुंडली नहीं, 1000 कुंडली पर इस नियम को लगाइए। मैं कई साल से लगाता आ रहा हूँ कि जब कोई पंचम भाव का स्वामी अष्टम का स्वामी पापी ग्रह बने तो व्यक्ति के प्रेम संबंध अधूरे रह जाते हैं, व्यक्ति स्वयं धोखा दे देता है और लेकिन वो उसमें शारीरिक संबंध बन जाते हैं। तो यहाँ बात तक क्लियर हो जाती है। और पहली स्थिति हमने आपको पहले बता दी कि चंद्रमा शुक्र का संबंध बनाया, यानी कि प्रेमी स्वभाव हो गया।
उससे भी ज़्यादा ये सबसे पहले ये बता दिया कि आपका बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव का बुध यदि आपका पर आपको पीड़ित हो जाए, यहाँ पर शनि की आपकी मकर राशि में बैठा हुआ है। आपने मेरी कई वीडियो देखी होंगे, उसमें भी मैंने बताया कि मकर राशि अशुभता की महारानी होती है। यानी कि मकर राशि में कोई भी ग्रह बैठे तो वो अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है, उसमें अशुभ फल बहुत ज़्यादा देता है अपने कारक के। बुध एक ऐसा ग्रह है, ये साइलेंट किलर है, बुध और केतु मान के चलिए। तो बुध जब आपका पीड़ित हो जाए सप्तम भाव बैठ के तो भयंकर चरित्रहीनता देता है। जहाँ तक कि लड़कों की कुंडली में ये वैश्यगामी बनाने की कोशिश करता है, लड़कियों की कुंडलियाँ भी यही इस तरह की स्थिति यहाँ पे बनाता है। तो जब यहाँ पे हम इसकी दशा दिखाएंगे, और जब आपका भोग का स्वामी बन के सप्तम भाव बैठेगा तो ये व्यक्ति का स्वभाव भोगी बनाएगा, और ये मकर राशि में बैठ के यहाँ पे पीड़ित हो जाता है। और अष्टम भाव देखें, अष्टम भाव यहाँ पे पाप करते दोष में बैठा है लड़की का। तो अष्टम भाव जब पाप पर कर्तव्य दोष में होता है तब भी व्यक्ति के कुछ यौन संबंधों के मामले में कुछ वहाँ पे नेगेटिव संकेत वहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ दशा की बात करें तो दशा में आपके वर्तमान में गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, लेकिन जब इनका अफेयर शुरू हुआ तो उस समय गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि बुध का अंतर वहाँ पर चल रहा था, और अंतर दशा जिस ग्रह की चलती है उसका सबसे ज़्यादा रिजल्ट वहाँ पर मिलता है हमेशा देखने के लिए। बुध कौन है? बुध आपका भोगेश है, 12 भाव का स्वामी है, दूसरे भोग स्थान में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, भोग की ओर आकर्षण करेगा। वही उम्र होती है और वहाँ पे यानी विपरीत लिंगी की तरफ वहाँ पे आकर्षण देगा आपके सप्तम भाव, यानी कि प्रेम संबंधों के मामले में। यहाँ पे भी यही हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एक लड़के के साथ यहाँ पे प्रेम संबंध रहा, कई बार यहाँ पे सारे एक संबंध बने, बहुत खर्चा करा दिया लड़के का, तमाम बातें हुई, और उसके बाद इनको कोई दूसरा लड़का पसंद आ जाता है और पहले लड़के से इन्होंने आपका ब्रेकअप कर लिया और दूसरे लड़के के साथ यहाँ पे कॉलेज जाने लग गए, कोचिंग जाने लग गई, वहाँ पे इस तरह से यहाँ पे शुरू हो गया। जबकि पहले वाले को यहाँ पे सब कुछ देख रहा है, बात कर रहा है, पहले वाला बोल रहा है कि भाई दूसरे वाले को छोड़ दो और हमसे कुछ गलती होगी तो माफ़ कर दो, लेकिन लड़की का स्वभाव क्या है कि पहले वाले को उसने तुरंत मना कर दिया और दूसरे वाले के साथ एकदम खुश है, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है और तीनों को वहाँ पे पता हुआ है, मालूम है सब कुछ। तो ये यानी कि बहुलता, मल्टीपल अफेयर, यहाँ पे एक सब निकल के आता है कि एक ही समय पे दो लड़कों से यहाँ पे अफेयर बन जाता है। तो जो बहुलता के कार्य होते हैं यानी कि मल्टीपल जो अफेयर चलते हैं उसमें हमेशा बुध का रोल वहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जब वो देता है तो कई चीज़ एक साथ देता है। जैसे कि यदि आपको बुध आपको यदि नौकरी देगा तो वो एक साथ कई कंपटीशन एग्जाम पास करा देगा, कई नौकरी दे देगा। यदि आपकी जैसे दो विवाह के युग होते हैं उसमें भी बुध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे जुड़वा बच्चे होते हैं, दो संतान होती हैं, उसमें भी बुध का महत्व होता है। तो यानी कि जब बहुलता देता है, मल्टीपल चीज़ कई गुना कर देता है, कई चीज़ों को एक साथ एक ही समय पे, तो उसमें बुध की भूमिका यहाँ पे होती है। तो बुध ने वही किया, क्योंकि बुध आपका मित्रता का कारक ग्रह है। तो जब ये पीड़ित हो जाता है तो मित्रता में कुछ दोष लगा के मित्रता को फिर यहाँ पे गहरा संबंध वहाँ पे बनवा देता है। तो वही आप कुंडली में हुआ। तो एक ही समय पे इनके दो बॉयफ्रेंड रहे, एक से ब्रेकअप कर लिया और दूसरा वहाँ पे तत्काल वहाँ पे चल रहा था। तो इस तरह की कुंडली यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बुध ने अपना विशेष यहाँ पे योगदान दिया सप्तम भाव के मामले में। नमाज कुंडली हम देखेंगे, नमाज कुंडली में कुछ विशेष यहाँ पे नज़र आएगा नहीं, क्योंकि प्रेम संबंधों का मामला है और प्रेम संबंध यहाँ पे आपकी लगन कुंडली ज़्यादा स्पेशली यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे देती है 7। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ कुछ समझ में आया होगा। और जो आपके नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर यहाँ पे देखने वाले हैं, वीडियो देखने वाले आपके, तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और चैनल की प्लेलिस्ट में हमारे बहुत सी वीडियो हैं, 200 से ज़्यादा वीडियो हैं, उसमें बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है। प्रेम संबंधों के मामले में तो बहुत ज़्यादा वीडियो हैं, नौकरी के संबंध में बहुत ज़्यादा वीडियो हैं, देखेंगे, सीखेंगे। सीखने वालों के लिए बहुत अच्छा मटेरियल वहाँ पे उपलब्ध है पहले से ही। और यहाँ वर्तमान हम देखें तो शुक्र की मात्रा, शुक्र का यहाँ पे अंतर चल रहा है। तो शुक्र का अंतर यहाँ पे देखें तो क्या रिजल्ट देगा। शुक्र आपके चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है। वही चौथा भाव आपके, देखिए चौथा भाव जब कभी पीड़ित होता है तो चौथा भाव आपके मन को दिखाता है। तो चौथा भाव जब पीड़ित हो, जैसे लड़की का चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ गया और चंद्रमा आपके 12 भाव में बैठा हुआ है, जिस पे आपके केतु की दृष्टि पड़ी हुई है। तो जब चंद्रमा चौथे भाव आपके पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो व्यक्ति मन से कुछ कपटी होता है, या मान के चलिए मन से कुछ धोखा देने के स्वभाव होता है, या लालची प्रवृत्ति वहाँ पे आ जाती है। इसमें आपको सूर्य की भूमिका आपको ये बताऊं कि सप्तम भाव में जब आपको सूर्य होता है और पीड़ित होता है तो वो अतृप्त यौन
विकृति यहाँ पे देता है, यौन संबंधों को वो संतुष्टि वहाँ पैदा नहीं करता, यानी कि जो उसकी जो इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की वो थोड़ी विकृत हो जाती हैं। ये कई ज्योतिष ग्रंथों में यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य के पीड़ित होने पर। यहाँ पे सूर्य दूसरे भाव के स्वामी है, राहु के नियंत्रक हैं। जब ये राहु के नियंत्रक हैं तो ये इसमें थोड़ा अशुभ प्रभाव आ गया, यानी कि ये विवाह के मामले में तो परेशानी खड़ी करेगा ही, लेकिन जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, काम इच्छाएं होती हैं, उनको भी वहाँ पे विकृत वहाँ पे करने की कोशिश करता है। गुरु की महादशा में ये रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। गुरु की महादशा में रिजल्ट ये इसलिए आपको मिल रहे हैं कि गुरु आपके नवम भाव के स्वामी हैं, लेकिन वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो नवम भाव कई चीज़ों का होता है। तो नवम भाव धर्म का, परंपरा का होता है, रीति रिवाज का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, गुरु भी धर्म के कारक ग्रह होते हैं। तो वो सब तो गुरु आपका रिजल्ट देंगे ही देंगे, लेकिन जिस भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं उस भाव का रिजल्ट भी देंगे। जिस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं उसका भी रिजल्ट आपको देंगे। तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव आपके गुप्त प्रेम संबंधों को वहाँ पे दिखाता है, और मंगल के साथ बैठे हैं तो पंचम भाव के रिजल्ट भी आपको वहाँ पे गुरु को देने पड़ेंगे। इसलिए आपके गुरु की महादशा में आपके बुध के अंतर में यहाँ पे कई अफेयर शुरू हो गए। और ये अफेयर दशाओं पे इतना निर्भर नहीं करते हैं। यदि इस तरह के योग यहाँ बन जाते हैं तो फिर वो अफेयर लंबे समय तक यहाँ पे चलते रहते हैं। और इनके अफेयर यहाँ पे इस तरह से ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आने की यहाँ संभावना है। प्रेम संबंध में सफलता के योग यहाँ पे कुंडली में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कुंडली का पंचम भाव का और अष्टम भाव का संबंध जब बनता है तो वो व्यक्ति प्रेम संबंध में सामने वाले व्यक्ति को धोखा यहाँ पे देता है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।